विश्व में सबसे अधिक कार्यकर्ताओं वाली भारतीय जनता पार्टी आज 46वां स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को हुई पार्टी की स्थापना के बाद भाजपा ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज भाजपा की न सिर्फ केंद्र में बल्कि अधिकांश राज्यों में सरकारें हैं। नमस्कार, मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ, परंतु इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति तथा देश विभाजन के साथ ही देश में एक नई राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुई। गांधी जी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसे में देश में राजनीतिक षड्यंत्र की साजिश देखी जाने लगी। सरदार पटेल के देहावसान के पश्चात कांग्रेस में नेहरू का राज प्रबल हो गया। गांधी और पटेल दोनों के ही नहीं रहने के बाद कांग्रेस में नेहरूवाद का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, लाइसेंस परमिट, कोटा राज, राष्ट्रीय सुरक्षा पर लापरवाही, राष्ट्रीय मसलों जैसे कश्मीर आदि पर घुटना टेक नीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारतीय हितों की अनदेखी आदि अनेक विषय देश में राष्ट्रवादी नागरिकों को उद्विग्न करने लगे। नेहरूवाद और पाकिस्तान एवं बांग्लादेश हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भारत के चुप रहने से क्षुब्ध होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से अपना त्याग पत्र दे दिया। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ स्वयंसेवकों ने भी प्रतिबंध के दंश को झेलते हुए महसूस किया कि संघ के राजनीतिक क्षेत्र से सिद्धांत दूरी बनाए रखने के कारण वे अलग थलग पड़े हैं। संघ को राजनीतिक तौर पर निशाना भी बनाया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में एक राष्ट्रवादी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की आवश्यकता देश में महसूस की जाने लगी। फलतः भारतीय जनसंघ की 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्थापना की। भाजपा के स्थापना दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने देशवासियों को बधाई भी दी। भाजपा मुख्यालय पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस दिन को लेकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। पार्टी का स्थापना दिवस समारोह 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक बड़े ही धूमधाम से मनाने का ऐलान किया गया है। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यालयों और अपने घरों पर भाजपा का ध्वजारोहण करेंगे। इसके साथ ही वे सोशल मीडिया पर #BJP फॉर विकसित भारत हैशटैग के साथ सेल्फी लेकर भी सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट करेंगे। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की भी श्रृंखला तैयार की गई है, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की भी श्रृंखला तैयार की गई है, जिसमें बूथ स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक सम्मेलन और कार्यक्रम आयोजित की जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार से 2 दिवसीय विधानसभा स्तर पर सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी के चुनावी और संगठनात्मक विस्तार, भारतीय राजनीति में बीजेपी की तरफ से किए गए परिवर्तन तथा प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के साथ 11 वर्षों में विकसित भारत की यात्रा विषय पर उद्बोधन होगा। बीजेपी के गठन के बाद साल 1984 में जब लोकसभा चुनाव हुए, उस समय पार्टी को केवल 2 सीटें ही मिली थी। इसके बाद राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन का ऐसा असर कुछ पड़ा कि 1989 के चुनाव में पार्टी को 80 से अधिक सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। 1996 के चुनाव में पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया और 161 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और केंद्र में सरकार भी बनाई। 1999 में पार्टी फिर सत्ता में आई और 2004 तक सत्ता में रहकर कार्यकाल पूरा किया। आज भारत के सभी राजनीतिक दल विचारधारा शून्यता के शिकार हैं। भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्मक मानवतावाद तथा पंचनिष्ठाओं की संगत विचारधाराओं के आधार पर संगठन का नियमन कर रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे यानी मनिंदर प्रताप सिंह के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।